एवरीवन, मैं मेघा। ये रहा मेरा पहला ब्लॉग। हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, तो हम रेडी हो चुके हैं सिलीगुड़ी से निकलने के लिए। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं बस में। कहाँ जा रहे हैं आपको अभी नहीं पता चलेगा, हम आपको बताएंगे बाद। तो ये बस जो है मुझे पहुंचाएगी कोलकाता। बस में जो बाहर का सीन था बहुत रेनी था, भूख लगी थी। कोलकाता पहुंच के सबसे पहले हमने खाना ठूसा। खाना ठूसने के बाद हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे कि कुछ मिलेगा, तो हम लोग गए विधान मार्केट। यहाँ आके एक बात तो पक्की है, कोई इंसान खाली हाथ नहीं जाएगा। एज यू कैन सी, हमने बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत सारी इस मार्केट से। ये था अंदर का। जैसे बाहर पहुंची वहाँ मुझे दिखा एक स्पाइडरमैन जो कि बैठा हुआ था। फिर हम लोग लेट हो रहा था तो हम लोग निकल गए अपनी बस के लिए। एज यू कैन सी नाइट है, रेनी मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा था यहाँ का। हम लोग यहाँ से सीधा गए बस में। बस में मैं चिप्स खा रही हूँ रात के 2 बजे। तो हम पहुँच चुके हैं अपने होटल रूम में। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा व्यू था बाहर के। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, आप लोग पहले रूम चेक करिए। बहुत ही प्यारा रूम था। तो बालकनी से इसका व्यू बहुत प्यारा लगता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग आ रखे हैं पुरी में, जो कि उड़ीसा है, जगन्नाथ पुरी। तो यहाँ आके हमें एक बात पता चली है कि जगन्नाथ जी को रथ यात्रा से पहले नहलाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो हमें उनके दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। बट हमने सोचा मंदिर खुला है तो हम अगले दिन मंदिर चले जाएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा बीच वगैरह घूम लेते हैं। तो तैयार होके हम लोग निकल पड़े बीच के लिए। ये बहुत ही प्यारी जगह थी। यहाँ पे हमने अपने टिकट लिए और टिकट लेने के बाद ये मेरी सिस्टर, हम लोग निकल रहे बीच के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं। बीच पर पहुँचते ही एक अलग सी वाइब आ रही थी। यहाँ समंदर मिलने को आ रहा था, हम भी उन्होंने हाथ मिला दिया, सॉरी हमने उनसे पैर मिला दिए। इसके बाद मैं ऊँट से बतियाने बैठ गई। फिर मैं पागलों की तरह तैरने बैठ गई, नहीं आता है तैरना। फिर मैं अपनी दी को ज़बरदस्ती बोल रही थी कि आजा फ़ोटो खिंचवा ले। तब मुझे पता चला ये तो वीडियो बन रही है, तो हमने वीडियो ही बना दी। इसके बाद मैं अपनी दी को ज़बरदस्ती पानी में लेके जा रही थी, उसको बोल रही थी आजा, पर वो नहीं आ रही थी क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था। किससे? मुझसे या फिर समंदर से, पता नहीं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी मस्ती की। तो हमें होटल निकलना था, तो हमने थोड़ी बहुत मस्ती करके हम लोग अपने होटल के लिए निकल पड़े, जहाँ मुझे देखने को मिला ढोल मूवी के कुछ बेस्ट सीन, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे। फिर आया ये सीन जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कुछ भी बोलो, पर राजपाल यादव जी ऑल टाइम माय फेवरेट कॉमेडियन। वो बहुत ही प्यारी एक्टिंग करते हैं, बहुत ही प्यारी कॉमेडी करते हैं। कुछ भी बोलो, बट आई लव हिम। तो इसके बाद हमने कुछ फ़नी सीन्स देख के हम लोग सो गए थे, क्योंकि अगले दिन हमें मंदिर जाना था। तो हम लोग हो चुके हैं अगले दिन मंदिर के लिए तैयार। एज यू कैन सी, मैंने सूट पहना है वाइट कलर का। मेरी दी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, वो अपने बाल बना रही है। फिर हम निकल चुके हैं जगन्नाथ मंदिर के लिए। बहुत ही प्यारा मंदिर था, बहुत ही प्यारा। हमें फ़ोन ले जाने की परमिशन नहीं मिली अंदर। तो बाहर से मैंने देखा कि ये रथ बन रहा था उनका। फिर ये जो झंडा चढ़ाते हैं ऊपर मंदिर पे, ये हमने बहुत दूर से देखा, क्योंकि अंदर फ़ोन तो नहीं लेके जा सकते थे। तो चढ़ तो ये रहे थे, डर मुझे लग रहा था। चाह रही थी मैं कि मैं खुद भी चली जाऊँ, देख लूँ कि इतनी ऊपर से दुनिया कैसे दिखेगी मुझे। बट हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग हमें कोई इतनी ऊपर तक नहीं पहुँचा सकता है, यू नो, जेलसी। तो हमने देखा कि यहाँ पे झंडा फहराया जा रहा है बहुत ही प्यारी तरीके से। तो झंडा पूरा होने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ बहुत सारी पक्षियाँ घूम रही थी ऊपर, पता नहीं क्यों, खाने के लिए शायद। और बंदर भी यहाँ के बहुत ही अजीब से थे, जो हाथों से सीधा प्रसाद वगैरह कुछ भी है छीन के लेके भाग रहे थे। तो झंडा फहराया गया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके बाद ये लोग ऊपर वाला जो झंडा होता है उसको भी निकाल के दूसरा लगवा रहे थे। मैं सोच रही थी मैं ही चली जाऊँ ऊपर, पर जाने नहीं दिया। फिर हम लोग निकल चुके गेड़िया मारने अंकल जी के साथ, वो भी चाय के साथ। तो इस पूरी जगन्नाथ में मतलब हम लोग पूरा घूमते रहे।
अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग सीधा निकल पड़े थे अपने होटल के लिए। बट इससे पहले रास्ते में इनको कुछ सामान लेना था। मैं हो रही थी बोर, तो मैंने पूरी दुनिया को भगा के देख लिया। अच्छा लगता है खुद एक जगह पे रह के दुनिया को भागते हुए देखना, खुशी मिल रही थी। इन लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, तो इन लोगों ने मुझे बैठाया और बोला चुपचाप घर के लिए निकल। तो मैं भी चुपचाप कुछ बिना कुछ बोले मैं भी घर के लिए निकल पड़ी। हम लोग निकल रहे थे अपने होटल के लिए, ये सुंदर सुंदर वादियाँ देख के। रात के टाइम पे मुझे दिखा चाँद, चाँद ने मुझे देखा, मैंने चाँद को देखा। फिर हम सो गए। फिर हमें बस मिली, बस में हम बैठ गए। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने दी को परेशान करने का सोचा। मैंने उसकी साइड का पर्दा ऑन कर लिया, उसकी साइड की एसी ऑन कर दी, टीवी ऑन कर लिया, लाइट ऑन कर दिया, सब कुछ ऑन करके मैं खुद सो गई। देख रहे हो कितनी सेल्फिश हूँ मैं, खुद दूसरों को प्रॉब्लम में डाल के खुद मज़े लेती हूँ मैं। ये मेरी शक्ल पे मत जाना गाइस, मैं बहुत हरामी हूँ, बहुत दिखती मासूम हूँ। बट उसको बहुत जल्दी पता चल गया। इसके बाद ये मुझे यहाँ पे सुनाने बैठी और मैं रावणों की तरह हंसने बैठ के, बिना परवाह करे कि आसपास हमारे लोग और भी हैं। मैं रावणों की तरह हंस रही थी और ये मुझे ताने दे रही थी। बट इसके बाद मेरे मुंह पे थप्पड़ पड़ा। बट इसके बाद मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था, तो मैं आगे की वीडियो बना नहीं पाई। यही के लिए थैंक यू सो मच फॉर, पता नहीं किस लिए, पर बाय बाय, गुड बाय।